हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने सीयूटी 2026 के फॉर्म्स फिल कर लिए होंगे। अब एनटीए ने उसको क्लोज कर दिए हैं। अब कोई भी स्टूडेंट फॉर्म्स फिल नहीं कर सकता। बट बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि दी अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा एनटीए का, या हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब जो एनटीए है वो हमारा एडमिट कार्ड हमें कब देगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे पहले एनटीए आपको आपका एडमिट कार्ड नहीं देता, आपको आपकी सिटी इंटीमेशन स्लिप देता है। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपकी एग्जाम इंटीमेशन स्लिप जो है वो कैसी दिखती है, एंड आपका जो एडमिट कार्ड है वो कैसा दिखता है और उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है। और ये आपको पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम में अपेयर होने से पहले या अपने सेंटर पे एग्जाम देने से जाने से पहले। तो आपको मैं बताऊंगी कि आपकी जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है, एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप है, वो कैसी दिखती है, उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, एंड आपका एडमिट कार्ड कैसा दिखता है, एंड उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है जो आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले, अभी कुछ दिन बाद आपका अभी जो क्लोज कर दिया है एनटी ने आपका फॉर्म, अब उसके बाद आएगा आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप। कुछ 10 to 15 डेज बाद आपका आ जाएगा सिटी इंटीमेशन स्लिप। जैसे ही जो शेड्यूल एनटी ने किया है उसी के अकॉर्डिंग आएगा, राइट। वो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको टाइम टू टाइम देती रहूंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिटी इंटीमेशन स्लिप दिखती कैसी है। तो देखो, सिटी इंटीमेशन स्लिप आपकी कुछ ऐसी दिखती है, एंड एक ही पेज की होती है। कुछ इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके एडमिट कार्ड में होती है, राइट। तो अभी हम देखते हैं सिटी इंटीमेशन स्लिप को कि इसमें और एडमिट कार्ड में क्या डिफरेंस होता है एंड कैसे वो डिफरेंट होती है। तो देखो, सबसे पहले मैं सिटी इंटीमेशन स्लिप की बात करूं तो यहाँ पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी होती है वो एडवांस इंफॉर्मेशन होती है अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी की, ठीक है। कि आपको कौन सी सिटी मिली है आपके एग्जाम में, आपको कहाँ पर किस सिटी में आपका एग्जाम होगा, कंडक्ट होगा, राइट। जो भी मोस्ट प्रोबेबली आपको वही सिटी मिलती है जो आपकी प्रेफरेंस फर्स्ट रही होती है एनटीए के फॉर्म में, राइट। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आपको शो होगा इजीली, आपको शो होगा आपकी सिटी इंटीमेशन स्लिप में। कैंडिडेट नेम शो होगा, ये किसी स्टूडेंट की जो 2025 में अपेयर हुआ था सीयूटी में, उसकी सिटी इंटीमेशन स्लिप है। तो एग्जैक्टली आपकी स्लिप एंड आपका एडमिट कार्ड भी वैसा ही आएगा, राइट। एंड जेंडर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आपका मदर या फादर नेम आपको देखने को मिलेगा। मेनली फादर्स नेम यहाँ पे लिखा हुआ होता है। डेट ऑफ बर्थ आपको आपकी देखने को मिलेगी। एंड फिर उसके बाद अगर आपने किसी कोटा को डाला है, आपने पीडब्ल्यूडी डाला है, तो यहाँ पे यस होगा, नहीं डाला है तो नो होगा, राइट। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आपकी सिटी इंटीमेशन स्लिप में देखने को मिलती है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपका सिग्नेचर मिलेगा देखने को, जो भी सिग्नेचर आपने एनटीए के फॉर्म में फिल किया होगा वो सिग्नेचर यहाँ पे आपको इजीली शो हो रहा होगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पे आपके सब्जेक्ट शो होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आपने जो एनटीए में सब्जेक्ट फिल किए हैं, कि आपने जितने भी 5 फिल किए हैं, 4 सब्जेक्ट फिल किए हैं जिनका आप सीयूटी में एग्जाम देंगे, वो यहाँ पे सब मेंशन होता है, राइट। तो यहाँ पे देखो, किसी स्टूडेंट का है ये, उसका जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट रहे हैं, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड हिंदी एंड पॉलिटिकल साइंस, जो भी उसके एग्जाम्स पेपर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन है। एंड डेट मेंशन है कि किस किस डेट पे एग्जाम होगा। शिफ्ट मेंशन है कि फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम होगा। टाइमिंग मेंशन होती है कि किस टाइम पे आपका एग्जाम होगा। सेंटर सिटी जो होती है, आपका टेस्ट सेंटर का जो सिटी होती है वो एग्जैक्टली मेंशन होती है, जैसे न्यू दिल्ली, दिल्ली, न्यू दिल्ली, जो भी आपने डाला होता है आपके एनटीए के फॉर्म में वो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपका जो होता है वो सिटी इंटीमेशन स्लिप में होती है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आपको एग्जाम से पहले, एडमिट कार्ड से पहले भी आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कौन कौन से एग्जाम्स पेपर फिल किए हैं एनटीए के फॉर्म में, एंड किस डेट को आपका पेपर होगा, किस शिफ्ट में आपका पेपर होगा, किस टाइमिंग पे आपका पेपर होगा, एंड आपकी सिटी क्या है वो आपको पता चल जाती है एग्जैक्टली, जो कि काफी अच्छी बात है। आपके बहुत ज्यादा डाउट क्लियर हो जाते हैं इससे, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे एनटीए कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ चीजें आपको नोट करता है, एडवाइस देता है। दिस इज नॉट द एडमिट कार्ड फॉर सीयूटी, राइट। तो यहाँ पे आपको मेंशन कर देता है एनटीए कि ये एडमिट कार्ड नहीं है आपका, ये अभी सिटी इंटीमेशन स्लिप है, राइट। और एडमिट कार्ड आपका बाद में आएगा, राइट। ये द एडमिट कार्ड शैल बी इशूड लेटर। तो ये आपको बता दिया जाता है, इसको कोई स्टूडेंट एडमिट कार्ड ना समझ ले, राइट। तो ये आपकी सिटी इंटीमेशन स्लिप होती है, एंड एडमिट कार्ड इसके बाद में आता है। एडमिट कार्ड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होता है वो हम आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे सेकेंडली आपका एडमिट कार्ड देखेंगे कि आपका एडमिट कार्ड कैसे शो होता है। तो देखो, ये आपका एडमिट कार्ड है, ऊपर एडमिट कार्ड होता है आपका, नीचे इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आपको दी हुई होती हैं, इंस्ट्रक्शंस
सीयूटी की तरफ से, एंड वो इंस्ट्रक्शन पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं आपकी, और ऊपर आपका एडमिट कार्ड होता है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, हम इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे फर्स्ट आपका रोल नंबर होता है एडमिट कार्ड में, देन एप्लीकेशन नंबर होता है, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है, कैंडिडेट नेम यहाँ आपका शो हो रहा होता है, एंड मदर या फादर पेरेंट नेम यहाँ पे शो होता है, आपका जेंडर शो होता है यहाँ पे, एंड डेट ऑफ बर्थ शो होती है आपकी, जो भी आधार कार्ड में मेंशन थी या आपने मेंशन की थी। अगर आप पीडब्ल्यू कोटा से हैं तो अगर आपने यस किया है तो यहाँ यस शो होगा, नो किया है तो नो शो होगा। आपने जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में अपनी आईडी दी थी वो आईडी यहाँ पे आपकी शो हो रही होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ आपका सिग्नेचर आपको दिखेगा, तो सिग्नेचर जो भी आपने दिया होगा सीयूटी के फॉर्म में वही सिग्नेचर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट अब आता है ये पार्ट आपके एडमिट कार्ड में। आपके एडमिट कार्ड में वो आपके जो भी पेपर सब्जेक्ट्स आपने फिल किए थे वो यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन होंगे। आपने 4 किए हैं तो 4 मेंशन होंगे, 3 किए हैं तो 3 मेंशन होंगे। बट सारे ही पेपर आपको एक साथ एक ही एडमिट कार्ड में शो हो ऐसा जरूरी नहीं है। आपका एडमिट कार्ड 1 से 2 बार या 3 बार भी आ सकता है। जितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं सीयूटी में उस अकॉर्डिंग, जैसे आपका फर्स्ट वीक में एग्जाम है, उसके बाद आपका मंथ के थर्ड वीक में आपका एग्जाम है, तो थर्ड वीक वाला थर्ड वीक में आएगा एडमिट कार्ड, एंड फर्स्ट वीक वाला फर्स्ट वीक में आएगा एडमिट कार्ड, जो भी पेपर आपका आगे पहले रहेगा। जैसे कि इस स्टूडेंट का जियोग्राफी एंड हिस्ट्री पहले था एग्जाम, तो इसका पहले आ गया है। बाकी इसके 2 और एग्जाम थे वो बाद में आया है इसका एडमिट कार्ड, ठीक है। तो 2 एग्जाम एक ही दिन में आपके कंडक्ट होंगे, एंड ये उसका पूरा प्रॉपर सेंटर का आपको एड्रेस दिया होता है सीयूटी की तरफ से, प्रॉपर एड्रेस होता है आपका कि आपको कहाँ जाके अपना एग्जाम देना है। फिर आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया जाता है कि किस टाइम तक आपको रिपोर्ट कर लेनी है। 7 AM दिया है, इसका मतलब मॉर्निंग शिफ्ट है, और 8:30 पर गेट क्लोजिंग टाइम है। आपको जो टाइमिंग है वो यहाँ पे दिखेगी कि 9 AM टू 11 AM है। एक एक घंटे का मतलब पेपर है, 2 पेपर हैं इसके, ठीक है। तो सेम प्लेस पे 2 पेपर हैं और सेम कंप्यूटर पे आपके पेपर होंगे 2। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आपको गेट क्लोजिंग टाइम, रिपोर्टिंग टाइम, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि लेट होने का मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करना हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे आपको कैंडिडेट फोटो आपको पेस्ट करना होगा, जो भी आपका कैंडिडेट फोटो है वो आपको घर से पेस्ट करके ले जाना होगा। एंड यहाँ पे आपको कैंडिडेट का अपना लेफ्ट हैंड का जो थंब इम्प्रेशन होता है वो यहाँ पे लगाना होता है, थंब का इम्प्रेशन, तो वो आपको घर से करके ले जाना है। फिर जब आप सेंटर में पहुंच जाएंगे तब यहाँ पे एक और बार आपको अपने साइन करने होंगे, वो आपको वहां बता दिया जाएगा कि आपको साइन कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये 2 चीजें आपको करके ले जानी होती हैं, एंड ये चीज आपको वहीं जाके करना होता है, आपका सिग्नेचर, ठीक है। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी है, सीयूटी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देता है आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले। ये इंस्ट्रक्शन पढ़ के जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया जाता है कि आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, आप अपने साथ क्या क्या चीजें ले जा सकते हैं, आपको पेन पेंसिल ले जाना अलाउ होता है या नहीं। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ, जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं हमेशा, कि आपको कौन कौन सी चीजें ले जानी अलाउ होती हैं। तो आप कोई चीज नहीं ले जा सकते अपने साथ, इनफैक्ट पेन भी नहीं ले जा सकते आप अपने साथ, पेन भी आपको वहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आपको जो चीजें ले जानी होती हैं, आपका एडमिट कार्ड ले जाना होता है, आपको आपकी आईडी प्रूफ ले जाना होता है, आपको 3 फोटोज ले जाने होते हैं अपने, एंड ये आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड वगैरह ले जा सकते हैं, एंड आपको एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपीज लेके जानी होती है। ये चीजें बस आपको लेके जानी होती है, उसके अलावा आपको कुछ भी लेके नहीं जाना होता। वाटर ले जा सकते हैं आप, वो भी आपकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। इसके अलावा आप कुछ नहीं ले जा सकते। एंड आपको जो ड्रेस कोड होता है आपका, वो भी यहाँ पे मेंशन है कि आपको ड्रेस कोड कैसे पहन के जाना है। तो आपको नॉर्मल फॉर्मल से कपड़े पहन के जाना है, कोई भी आप बहुत ज्यादा हैवी ड्रेस नहीं पहन के जानी है। आपको ट्रेडिशनल अगर आप ड्रेस पहन के जाना चाहते हैं तो उनको आपको पहले ही इन्फॉर्म करना होगा, आपको 1 घंटे पहले वहां पे विजिट करना होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आपको क्या क्या लेके जाना है, कैंडिडेट क्या क्या ले जा सकता है, उसे क्या क्या चीजें इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट चीजें करनी होती है, ये सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप अच्छे से पढ़ना इसको, बाकी मैंने आपको
अच्छे से बता दिया है क्या क्या चीज़ें होती हैं। जब जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करती जाऊंगी सारी ही इन्फॉर्मेशन को। अभी के लिए आपको ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि आपका एडमिट कार्ड कैसा दिखता है, आपका स्लिप, एग्जाम इंटीमेशन स्लिप कैसे दिखती है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जानना, ताकि आप पहले से ही प्रिपेयर रहें अपने एडमिट कार्ड के लिए, अपनी सिटी इंटीमेशन स्लिप के लिए। तो ये था सारी ही इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम कट ऑफ को डीपली एनालाइज करेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की कोर्स वाइज कट ऑफ क्या गई थी एंड कोर्स वाइज कट ऑफ क्या जाएगी एंड आपका सेफ स्कोर क्या होगा, डीपली हम चेक करेंगे उसको स्क्रीन पे ही। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको सारी ही इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिले, आपसे आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन ना छूटे, जिससे बाद में आपको रिग्रेट ना करना पड़े, क्योंकि थाउजेंड एंड लैक ऑफ स्टूडेंट फॉर्म फिल करते हैं सीयूटी का, बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसी छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स करते हैं जिसके वजह से उनका फॉर्म या तो रिजेक्ट हो जाता है, या तो वो सेंटर पे लेट पहुंचते हैं, या तो सेंटर पे कुछ चीज़ें ले जाने भूल जाते हैं, या उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती। तो ये चीज़ें आपसे मिस्टेक ना हो ये सारी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप अपडेट रहना हर एक चीज़ से, ताकि आपको टाइम टू टाइम हर एक चीज़ पता चलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।